अक्सर लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं, क्या Xiaomi जैसी कंपनी दोबारा से खड़ी हो सकती है या फिर कोई नई कंपनी जो Xiaomi जैसा काम करे क्या वापस आ सकती है। कहने का मतलब है कि कम से कम रेट में बढ़िया से बढ़िया फोन दो, सस्ते में सबसे अच्छा प्रोसेसर दे दो और सबसे कम रेट में फुल ऑन स्पेसिफिकेशन दे दो। और उसका एक आंसर है सिंपल सा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि Xiaomi जैसी कंपनी पूरी तरीके से बदल चुकी है। और जो लास्ट फोन जो Xiaomi का मेरे को लिटरली बहुत जबरदस्त लगा था यार, वो थी Redmi Note 10 सीरीज, जहां पे 120 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन ये लोग 20,000 रुपए के नीचे सबसे पहले ले आए थे। और वो जमाना था जब हर दूसरी कंपनी LCD डिस्प्ले दिया करती थी। उस जमाने में Xiaomi जैसी कंपनी ने कमाल करके दिखाया। यानी कि क्या खास बात थी Xiaomi की, अफोर्डेबल प्राइसिंग में फोन लेकर आ सकते थे, इसके साथ ही ऑनलाइन फोन बेचा करते थे, फ्लैश सेल का यूज करते थे, लिमिटेड मार्केटिंग करते थे और लोगों को इनके फोन इतने पसंद आते थे कि हाथों हाथ खरीदते थे, फ्लैश सेल में खरीदते थे और फ्लैश सेल में फोन नहीं मिले तो ब्लैक मार्केट से अलग जाके लेते थे, क्योंकि फोन का क्रेज ही अलग लेवल पर होता था। लेकिन आज के समय में देखूं तो क्या ये चीज कर पाना किसी और कंपनी के लिए पॉसिबल है? वेल, इसके लिए एक दो एग्जांपल ले सकता हूं। Realme ने भी सेम कोशिश करी थी अगर आप ये थे, और Realme के साथ भी वही हुआ जो Xiaomi के साथ हुआ। यानी कि Realme ने क्या किया था, हर मामले में Xiaomi को अंडरकट करने की कोशिश करी थी और हर एक फोन जब Redmi निकालती थी उसकी टक्कर का एक फोन यहाँ पर Realme निकालती थी। और उसी चक्कर में Realme धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और धीरे धीरे Xiaomi का मार्केट शेयर यहाँ पे खाती चली गई। लेकिन Realme के साथ भी वही प्रॉब्लम जुड़ गई जो Xiaomi के साथ थी कि एक पॉइंट के बाद Xiaomi की जो ब्रांड परसेप्शन रहता है वो प्रीमियम वाला नहीं हो पाया जैसा वो चाहती थी और लोग उसको हमेशा सस्ते से ही एसोसिएट करते हैं। जिस वजह से आज के समय में Xiaomi Redmi Note को अगर 30,000 रुपए के ऊपर निकालती, जो Note 14 Pro Plus है 30,000 रुपए कीमत का आता है, तो क्या उसे लोग लेते हैं Redmi की ब्रांडिंग देख के? नहीं। Realme भले ही अच्छा फोन बना के GT सीरीज में ले आए, तो क्या GT सीरीज का फोन उनका बिकता है? बिल्कुल नहीं। GT सीरीज तब बिकती है जब वो रेट गिरते हुए 30,000 25,000 की रेंज में आता है ना, तभी लोग Realme का फोन लेना पसंद करते हैं। एल्स Realme का फोन भी यहाँ पर नहीं बिकता, क्योंकि ब्रांड परसेप्शन ही ऐसा है, लोगों ने उसे सस्ते से एसोसिएट करके रखा है। और सेम कहानी पोको के साथ भी उन्होंने रिक्रिएट कर दी। देखो, जब पोको ने अपना पोको F1 निकाला था तो टोटली फ्लैगशिप कलर था, उस रेंज में उस प्राइस का कोई भी फोन यहाँ पे मार्केट में मौजूद नहीं था। लेकिन पोको ने क्या किया, पोको F1 निकालने के बाद वहां पे उन्होंने जो अगले फोन निकाले उसने कम कीमत के निकाले, वो 20,000 में घुसा, 15,000 में घुसा, 10,000 के नीचे फोन निकाले, जिस कारण से पोको का मार्केट खराब हो गया। अगर पोको चाहता तो अपने आप को OnePlus जैसे प्रीमियम स्टैब्लिश करता और प्रीमियम सेगमेंट में अपने मोबाइल फोन्स को निकालता तो वो आगे चल के ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता। यानी कि पोको F2 निकालता जो थोड़े हाई रेट में होता और लोग भी है ना धीरे धीरे महंगे फोन पोको के लेना शुरू कर देते। लेकिन पोको से लोगों का ये विश्वास हो गया कि पोको ना हमें सस्ते में ही चाहिए, सस्ते में एसोसिएट है। और आज भी पोको चाहे तो अपना अल्ट्रा लेवल का फोन F7 अल्ट्रा इंडिया में ला सकता है जिसकी कीमत 40,000 रुपए के ऊपर हो, लेकिन 40,000 रुपए के ऊपर लोग पोको का फोन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और देखा जाए तो OnePlus, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी और आज के समय में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं Xiaomi के साथ। इवन Xiaomi के अभी जो ऑफिशियल्स ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका रिसेंट इंटरव्यूज में ये कहना था कि Xiaomi अब नंबर गेम पे नहीं खेल रहा है, Xiaomi अब अपने आप को प्रीमियमाइजेशन कर रहा है और उनके लिए आज के समय में रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल फोन का मार्केट अब इतना बदल गया कि आप सस्ता फोन बना के ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि मोबाइल फोन को बनाने की कीमत ज्यादा है। फन फैक्ट बता देना चाहूंगा, इंडस्ट्री से पता चला मेरे को कि 8,000 रुपए के नीचे कोई भी कंपनी 5G फोन नहीं बना सकती, और 8,000 रुपए के नीचे अगर किसी ने 5G फोन बना दिया तो वो अपनी जेब से पैसा लुटा रही है, क्योंकि 5G फोन सारी कॉस्ट कटिंग करके भी आप 8,000 तक ही टच कर सकते हो, 8,000 के नीचे पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से जब सस्ते में फोन बनाते हैं तो मार्जिन उनके बहुत कम होते हैं और इस वजह से कंपनी ज्यादा पैसा बना ही नहीं पाती। और इस वजह से Xiaomi का टोटल फोकस है कि वो अपनी प्रीमियम ब्रांड इमेज यहाँ पर बिल्डअप करेंगे, लाइका के साथ पार्टनरशिप करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को बदलेंगे। हालांकि उनकी स्ट्रेटजी कैसी जाएगी लॉन्ग टर्म में अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन पास में कुछ एग्जांपल्स देखे जो अपने आप को प्रीमियम स्टैब्लिश कर पाए। एग्जांपल नंबर 1, OnePlus ने OnePlus 1 निकाला,
सही फोन था, प्राइसिंग सही थी। फिर OnePlus 2 निकाला, थोड़ा महंगा। फिर हर एक वर्जन के साथ OnePlus अपना महंगा फोन निकालती चली गई और धीरे धीरे OnePlus भी 1 लाख रुपए के ऊपर भी कूदी है। OnePlus का ओपन याद है, और उसके बाद OnePlus को भी रियलिटी चेक मिला कि एक हद तक वो प्रीमियम जा सकते, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं जा सकते। और वो प्रीमियम का जो प्राइस सेगमेंट है वो है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए तक OnePlus 13 थोड़ा बहुत बिक जाएगा, लेकिन अगर 60,000 रुपए के ऊपर ज्यादा खर्च करिए तो OnePlus का फोन नहीं अब बेच पाना ज्यादा मुश्किल है। इवन OnePlus का ओपन तो बिल्कुल भी नहीं चला कि ओपन 2 उन्होंने इंडिया के लिए कैंसिल कर दिया। यहां तक कि OnePlus अब अपनी स्ट्रेटजी को री-इवैल्यूएट करके अपने फोन्स को प्रीमियम कैटेगरी में ऐसे पोजीशन कर रही है जो 40,000 से 60,000 का रेंज रखे, जिसमें ऑलरेडी 13R 13 है, लेकिन बीच में 13S भी निकाल लेंगे और भी धीरे धीरे प्रीमियम फोन निकालेंगे। और OnePlus के साथ एक अच्छी बात है कि उसने 20,000 रुपए के नीचे फोन्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि Note CE3 Lite जैसे कुछ फोन निकाल लेते हैं, लेकिन उसे भी समझ में आ गया कि ज्यादा नीचे गिर के अपनी ब्रांड वैल्यू खराब करने में कोई बेनिफिट नहीं है उन्हें। अगर उन्हें अपना मार्केट शेयर बचाना और अपने आप को सस्टेनेबल रखना है तो उन्हें प्रीमियम में खेलना पड़ेगा, 20,000 के ऊपर ही खेलना पड़ेगा। इसलिए 20,000 के ऊपर के सेगमेंट पे आगे 15,000 तक टच नहीं किया। नथिंग का एग्जांपल लूं, नथिंग को नथिंग फोन 1 की सक्सेस मिली थी और उसके बाद नथिंग कंपनी अपने आप को एप्पल समझने लगी थी, लेकिन नथिंग फोन 2 में उन्हें रियलिटी चेक मिला और वो ये चेक था कि नथिंग फोन 2 का पूरी तरीके से पिट गया था। और नथिंग कंपनी के बारे में तो मैं बहुत बात कर सकता हूँ यार, सच में कुछ एक्स एम्प्लॉइज से भी बात करी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चले, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लेकिन वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अभी के समय में कि नथिंग को बस इतना पता चल गया था कि एक गलत फोन उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी में निकाल दिया ना तो कंपनी बंद हो सकती है। इसलिए फोन 3 उन्होंने कैंसिल किया, बोला 1 साल बाद निकालेंगे और उन फोन पे फोकस करेंगे जो वो बेच लेते हैं। इसलिए उसी प्राइस सेगमेंट में फोन 2A सीरीज निकाली। CMF ब्रांड को सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया उन्होंने ताकि वो 20,000 से मतलब मार्केट थोड़ा बहुत पकड़े रहे, जहां से वॉल्यूम निकलता रहे, क्योंकि जब तक कंपनी के पास वॉल्यूम नहीं आएगा कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। और नथिंग की ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट नहीं हो, इसलिए बिना ग्लिफ लाइटिंग के CMF उन्होंने यहाँ पर बना दिया। इसके साथ ही बात करें तो ओप्पो वीवो ऐसी कंपनी जो लगातार महंगे प्रीमियम में फोन निकालती रही और अब जाके उन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस यहाँ पर मिली है। और सैमसंग के साथ भी बात है कि सैमसंग भी आज के समय अगर महंगा फोन निकालती तो लोग उसे लेना पसंद करते हैं, भले ही वो S24 FE हो या गैलेक्सी A56 हो, लोग उसे यहाँ पर लेते हैं। ये एक चीज है और यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, देखा है तो Xiaomi के साथ जुड़ी हुई थी और यही कोई जो नई कंपनी है वो रिक्रिएट नहीं कर सकती, यानी कि एक नई जैसी Xiaomi कंपनी दोबारा से यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी देखने वाली बात है क्या लॉन्ग टर्म में क्या Xiaomi के साथ क्या होता है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग काम कर रही है। वो अपने आप को प्रीमियम में पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइका ब्रांडिंग के फोन्स वगैरह ला रहे हैं और सुनने में आया कि शायद 30,000 रुपए के ऊपर के और फोन्स लाएं जिसके अंदर वो लाइका कैमरा को इंक्लूड करे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि देखा तो सस्ते फोन का जो जमाना था ना वो यहाँ पे बहुत पहले निकल चुका है। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी कंपनी से कि बिल्कुल ही सस्ते में अंडर कट करते हुए अपने फोन्स को निकाले। अगर वो अपने आप को अंडर कट करना उसने शुरू कर दिया शुरुआत में, तो उसे लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और ये प्रॉब्लम आज के समय कोई नई कंपनी फेस नहीं करना चाहती। इसीलिए हर एक कंपनी अपने आप को प्रीमियम के नाम पे खेलती रहती है, क्योंकि हर एक कंपनी ने दूसरों की सक्सेस देखी है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो एप्पल का है। एप्पल डे 1 से प्रीमियम था, लेकिन डे 1 में इतना सक्सेसफुल नहीं था। अब जाके एप्पल धीरे धीरे इस लेवल पर आए कि अपना iPhone 16e भी निकालता है तो भी वो बेच लेता है। तो एप्पल की जैसी सक्सेस बाकी सारी कंपनीज भी यहाँ पे टेस्ट करना चाहती है, लेकिन हर एक के साथ प्रॉब्लम जुड़ी कि वो चाइनीज है और उसको ये लोग बजट से एसोसिएट करके देखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात रहेगी, क्या आपको कभी भी एक अच्छे फ्लैगशिप किलर वाले फोन्स देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखो iQOO ने भी कोशिश करी थी, iQOO के भी महंगे में प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी फोन बिकते हैं वो Z सीरीज के बिकते हैं और iQOO भी यहाँ पे तब आ पाए क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चल रहा है और लंबे समय तक ये चीजें यहाँ पे नहीं टिकती। और आपको एक बात बता सकता हूँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई कंपनी आपको सबसे कम रेट में सबसे तगड़ा प्रोडक्ट निकाल कर दे देगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मार्केट बहुत ज्यादा बदल चुका है। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के समय में फास्ट शो तो यहाँ पर यही है इसका। बाकी आप लोग क्या लगता है, क्या जो काम Xiaomi ने किया क्या वैसा कोई काम दूसरी और कंपनी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको जो ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।